वन इंडिया और महाराष्ट्राच्या लेखा-जोखा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वन इंडिया की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। यहाँ पर चुनाव तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन चुनावी माहौल सिर्फ यहीं नहीं थमता है बिकॉज़ दिस स्टेट इज़ गोइंग टू इलेक्शंस इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। The assembly elections will also happen here in Maharashtra. And joining me today on the broadcast कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, वन इंडिया के लिए समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 6 चरण हो चुके हैं, अब की बार 400 पार। ये जो एक मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये कोई नारा नहीं है, एक प्लेज है, प्रण है ये। खुद बांसुरी स्वराज जी ने संकल्प कहा, है, संकल्प है ये। निर्धार। बिल्कुल, तो इसको पूरा करने के लिए महाराष्ट्र कैसे साथ दे रहा है इसमें? बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी हमें पूरा भरोसा है, हुँ। विश्वास भी है, क्योंकि हाँ, हम डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं जी। और इसलिए पिछले 2 साल में हुँ। जो इस राज्य में इतने काम हुए हैं, जी। जैसे आपने कहा देखा नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस, हाँ। अटल सेतु 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, बिल्कुल। आज कोस्टल हाईवे, हुँ। मेट्रो के काम जो बंद पड़े थे, जी। पड़े नहीं पाड़े थे, बिल्कुल, तो इसको उसको हमने चालू किया शुरुआत फिर कर दी, से। हुँ। उनको चालना दे दी हमने, हुँ। उनको आगे बढ़ाया और बहुत गति से बढ़ाया। जी। और फिर कई निर्णय हमने लिए, किसानों के लिए निर्णय लिए, हुँ। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जी। हमने निर्णय लिए और इसीलिए हुँ। आज लोग, हमें विश्वास है कि लोग काम करने वालों को साथ देते हैं, जी। डेवलपमेंट करने वालों के साथ देते हैं। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है। जी। ये चुनाव हम लड़ रहे, हम चुनाव ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पर मोदी जी ने भी यही बात उठाई है और महाराष्ट्र मॉडल अगर मैं कहूँ तो एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह देखा जाता है भारत में। सर, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, यूपी मॉडल की भी बात हुई, महाराष्ट्र मॉडल हमेशा से एक तरीके से सक्सेसफुल मॉडल रहा है। उसमें आपकी सरकार अगर महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा जाए, खासकर किसानों के लिए, कैसे देखती है इसको पूरा सर? किसानों को हमारी सरकार ने, हुँ। अभी देखो बेमौसमी बरसात होती है, जी हाँ। वहाँ पर नुकसान होता है, सूखा भी पड़ जाता सूखा है। पड़ जाता है। जी। तो हमारी सरकार ने एनडीआरएफ के नियम बदल दिए, नॉर्म्स अच्छा। बदल दिए, ओके। उससे डबल कर दिया। हाँ। 2 हेक्टेयर की लिमिट थी, हम 3 हेक्टेयर कर दिया। अच्छा, वो किसान को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कवर करेगा कवर उसको। करेगा, जी। क्योंकि ज़्यादा नुकसान होता है। हुँ। तो किसान की सरकार हम कहते हैं, तो किसान को कैसे भूखा रखेंगे आप? हुँ। दूसरी बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपये मिलते हैं सालाना, जी हाँ। उसमें हमने हाँ। किसान सम्मान योजना में और हुँ। 6,000 रुपये डाल दिए। जी। 12,000 रुपये मिलते हैं अभी उनको। क्रॉप हाँ। इंश्योरेंस में पैसे प्रीमियम हम भरते हैं, हुँ। किसान को 1 रुपया देना है, जी, सिर्फ वही उनका प्रीमियम है, बाकी सब सरकार भरती है। सरकार भरती है। जी। और बहुत ही सपोर्टिव स्कीम्स हमने किसानों के लिए किया है, हुँ। उससे किसानों को फायदा होता है। और आज हमारे इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है, हुँ। हमारे सरकार ने 2 साल में हुँ। 122 जी। बड़ी स्कीम मंजूर की है, अच्छा। हुँ। जो पिछले सरकार ने 4 स्कीम को मंजूर किया आपने पूरे और कार्यकाल में। हमारे सरकार ने 122। हुँ। लाखों हेक्टर जमीन आज सिंचाई में आ जाएगी, हुँ। पानी मिलेगा उन्हें। तो जी। ये हमारी सरकार ने किया है। बिल्कुल। जो वेस्ट होने वाला पानी, हाँ, उसको ट्रीटमेंट किया। उसको नहीं, अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर कनेक्टिंग, ठीक है। उसको नदी जोड़ प्रकल्प, हाँ। जो सूखा पीड़ित इलाका है उसमें हम घुमाएंगे, डाइवर्ट कर रहे हैं डाइवर्ट करेंगे। हुँ। हम उसमें केंद्र की मदद मांग रहे हैं हुँ। और निश्चित रूप से अगले जी। कुछ समय में हुँ। हम लोग ये ड्रॉट प्रोन एरिया जो है जी, उसमें भी हम पानी देंगे। ये बिल्कुल। किसानों को हमने प्राथमिकता दी है। हुँ। चलिए, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक हिम्मत बढ़ाती है किसानों की। हम अक्सर उड़ीसा का एग्ज़ाम्पल सुनते थे, महाराष्ट्र की भी एग्ज़ाम्पल आता था, लेकिन परिदृश्य बदला है महाराष्ट्र में। एक चीज़ बताएँ शिंदे साहब, जब हम विकास की बात करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि उस मुद्दे पर ऑपोज़िशन सरकार को घेर पाएगी। वो तो महाराष्ट्र में उसका एग्ज़ाम्पल है, पूरे देश में वो काम हुआ है। लेकिन विकास के मुद्दे पे हमारे से बात ही नहीं करेगी। क्योंकि वो विकास विरोधी थे। जी। विकास एंटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो हमारे को क्या बात करेंगे वो लोग? ये रेड टेपिज़्म, ब्यूरोक्रेसी में हमको फँस पकड़ ही जाते नहीं हैं। सकते, जी। क्योंकि हमारा विकास जहाँ जाओ, मुंबई में जाओ, नागपुर में जाओ, पूना में जाओ,
नासिक में जाओ, सब जगह विकास चालू है। जी, जी, जी। इसको लेकर अक्सर राहुल गांधी ने भी कहा या फिर आप कहें कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी ने बात उठाई कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात की कि पाकिस्तान से हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, उनके पास एटम बम है। ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार काफ़ी प्राथमिकता देती है नेशनल सिक्योरिटी को। शर्म आनी चाहिए अच्छा। ऐसी बातें जो करते हैं, जी, जी। जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, हुँ, हुँ। पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं, नमक यहाँ खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को यहाँ जी। देश में रहने का अधिकार है क्या? आज आप लोग हुँ, जैसे हुँ। मोदी जी कहते हैं देश का विकास करेंगे हम, जी। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, किया भी उन्होंने, 11वें से 5वें में लाया, तीसरे पे लाने वाले हैं। तो देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले मोदी जी, जी। और ये लोग देश के खिलाफ बात करते हैं, देश की बदनामी जाते हैं, विदेश में करते हैं। अच्छा। आज पाकिस्तान की बोली वो बोल रहे हैं। आज देखेंगे हम, हुँ, हुँ। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं इनके पास अणुबॉम्ब। हुँ, 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 अरे हुँ। क्या भारत ऐसे बैठा है? अभी तो मोदी जी है यहाँ पर। जी, अभी जी। भारत मजबूर नहीं है, मजबूत भारत है, मज़बूत है। क्योंकि मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री है। अभी तो मोदी जी ने कहा है, पहले आपको मालूम है हुँ। कि जो बॉर्डर पे कश्मीर में हमारी सेना आतंकवादी से लड़ती थी, जी, जी। उनके सर काटकर पाकिस्तान लेके जाते थे। ऐसी ख अभी बिल्कुल। हिम्मत करते, नहीं, अभी तो अभी काफ़ी विराम पुलवामा है का उस पे। तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया ना वो जवाब दिया बालाकोट उसका। में। बिल्कुल। मोदी जी बोले हमारे साथ हरकत करोगे, पाकिस्तान अगर जरूरत करेगी तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। जी। ये ये हिम्मत चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। ये हिम्मत चाहिए। एक और बड़ी चीज़ हुई है सर कश्मीर में, वो 370 आर्टिकल 370 को लेके भी विपक्ष खास करके कांग्रेस बार-बार कहता है कि भाई ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन बदलाव अब हम देख रहे हैं। आपके मुंबई से भी बहुत सारे फ़िल्म सितारे वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? ये मतलब ये कहने की ज़रूरत ये नहीं। ये कश्मीर हमारी जन्नत है, जी, जी। ये स्वर्ग है। हुँ, हुँ, हुँ। आज वहाँ पर 370 हुँ, हटाने की हिम्मत किसने की थी क्या? किसी ने सोचा भी नहीं था। ये राहुल गांधी क्या बोले, खून की नदियां बहेगी, बम फूटेंगे, पत्थरबाजी होंगे, क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कर्मठ हुँ, हुँ। और बहुत ही ताकतवर, हुँ, हुँ। कद्दावर जो नेता है, वो अमित शाह, जी। उन्होंने, अमित भाई ने क्या बोलते हैं, हुँ, पंछी चिड़िया भी पर नहीं मार पाती है। मार पाई हुँ, और हुँ। हो गया 370। मास्टर आज स्ट्रोक एकदम। मास्टर स्ट्रोक, हुँ, हुँ। आज लोग वहाँ घूम रहे हैं, जी, जमीन ले रहे हैं, और वहाँ पूरा आज डेवलपमेंट हो रहा है। तो जी। क्यों ये सब, मतलब क्या है? हुँ, हुँ, ये हुँ। पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं लोग। जी। सर ये देखिए बिल्कुल ये ऑपोज़िशन को इस पर अपनी स्ट्रैटेजी को मुझे लगता है थोड़ा-सा रिवर्क करने की ज़रूरत है। सर आपके ये राज्य देश में के साथ जो गद्दारी की बात होती है ना, हुँ, 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 हुँ। वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट उस मामलों में तो बिल्कुल उस टच नहीं मामलों करेंगे। में बिल्कुल, ये लोग है ना, हमारे देशवासी है, हुँ, ये हुँ। पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की बोली बोलेगा तो उसको बराबर उसकी जगह पे भेज जवाब देंगे, दिया जाएगा। जवाब दिया जाए। नहीं, सर चलिए बहुत अच्छी बात हुई 370 की बात हमारी होगी। आपके खुद आपके राज्य में सर कई धार्मिक स्थान हैं, शिरडी हैं, सिद्धिविनायक हैं, अयोध्या भी एक नया टेम्पल बन के आया और मैं वहाँ गया था, वहाँ हमने जिस तरह के लोगों में गर्मजोशी देखी, आपके राज्य से खुद कई सारी चीज़ें भी वहाँ गई हैं गए और ना, पूरे देश से भी गई हैं। उसके बनने से आपको लगता है पब्लिक सेंटिमेंट कहीं न कहीं भी जनता सरकार के साथ आई है? देखिए, ये करोड़ों राम भक्तों का सपना था। हुँ, हुँ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी क्या कहते थे, एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और 370 हटाऊंगा। मैं उसी पर आना चाह रहा था। ये जी, दोनों काम कर दिए, ठीक है। हुँ, हुँ। बराबर। हुँ, हुँ। आज 500 साल रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, हुँ, हुँ, हुँ। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। तब संभव हुआ ये। तो ये तो लोग तो हुँ। खुश है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसका क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। बिल्कुल। तो क्यों मोदी जी को लोग बोलेंगे नहीं, मोदी मोदी मोदी? हुँ, 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 हाँ, हुँ, हुँ, ये बिल्कुल। राहुल गांधी तो विरोध करता है, उद्घाटन में भी नहीं गया, लोकार्पण में। हाँ, कांग्रेस के कई नेताओं ने नहीं जाने का फैसला लिया उसमें। वो जो पिटिशनर था अंसारी, वो गया, जी, जिन्होंने उसके खिलाफ वो आवाज़ गए। जी, जी, जी। हुँ। सर देखिए चलिए ये कांग्रेस का जब हम लोग रोल देखते हैं ये तो कुछ नेशनल मुद्दे हैं। आपके राज्य में महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना का एक हिस्सा था। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ, आपने जब शिवसेना से दूरी बनाई, अलग हुए, तो एक बहुत बड़ा कारण देखा जा रहा था कि भई
जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ आई, आप उनके खिलाफ थे। अब आपके साथ एनसीपी के ज़्यादा सदस्य आ गए हैं, इसको बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे लगता है कि ये कहाँ तक नहीं, जस्टिफाइड उन्होंने होगा? क्या किया, बाबा साहब ठाकरे जी के विचार को तोड़ मोड़ दिया अच्छा। और वो छोड़ दिए उन्होंने। सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस, राहुल गांधी उनके साथ बैठ गए, फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ गए। कांग्रेस जो हमारे शहीदों का अपमान करते हैं उनके साथ बैठ गए। जी। ये बम स्फोट में जो लोग हैं उनको प्रचार में भाग ले रहे। इनके प्रचार में पाकिस्तान का झंडा फड़क रहा है। ये सब क्या है? ये वैचारिक जो एक ये डिवीजन था। विचारधारा बदल दी उन्होंने। बाबा बाल साहब साहब। ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने बदल दिया, हम्म, तोड़ मरोड़ दिया, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। उनसे अपने नाता छोड़ दिया। अभी बहुत जल्दी आपके राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। 2019 जैसा ही समर्थन मिलेगा या उससे पहले वाला, या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी में डिवीजन की वजह से वोट भी डिवाइड हो जाएंगे? देखिए, अभी हमारा मकसद क्या है? हम्म, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ठीक है। और महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करना, हम्म, ये फोकस हमारा है। अच्छा। बराबर। और लोग किसको वोट देंगे? जो काम करने जो वाले काम को। करेगा, सिंपल। क्या काम को विरोध करने वालों को? करने वाले को। विरोध करने वालों को वोट देंगे या काम करने वालों को वोट जी देंगे? जी जी। सीधी बात है ना, हम्म, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह कामकाज को ठप कर दिया। हम्म, ये नेगेटिविटी थी, हम पॉजिटिविटी में बदल दिया। हम्म, ये राज्य में प्रॉस्पेरिटी लाई है। जी। आज राज्य में उद्योग आ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, किसानों को हम मदद कर रहे हैं, महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो लोग किसके साथ जाएंगे? घर में बैठने वालों के साथ या फेसबुक लाइव करने वालों के साथ? फील्ड में जाने वालों के साथ जाएगी पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन से जुड़ने वालों के जमीन साथ। से जुड़े हुए लोग हम हैं और ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले लोग हैं। जी, सिर्फ घर में बैठ के काम नहीं चलता है। ठीक है। सरकार लोगों के नहीं पास चला आइए। सकती है, राज्य नहीं चला सकती। आइए सर, एक आखिरी सवाल लूंगा और ये फिर से आपके विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान रखते हुए है। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई सर, जादू नगरी है, सपनों का शहर है। आपके राज्य में, आपके शहर में बाहर के राज्यों से भी कई लोग काम करने आते हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। साथ ही साथ एक मराठा आरक्षण की भी बात आ रही है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे सर? आपने सबका साथ सबका विकास तो है आपका मोटो, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या लगता है कैसे उनको उनका हिस्सा दिया जाए? देखिए, मुंबई में कोई भी भूखा नहीं सोता है। जी। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, मुंबई फाइनेंशियल हब है। वो कैसे चाहिए था, आज कैसे, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं। आज मुंबई को डेवलप कर रहे हैं। जी जी जी। मुंबई में पूरे गड्ढों से मुक्त मुंबई कर रहे हैं, पूरे कंक्रीट के रोड बना रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन चालू है, पोल्यूशन हम कम कर रहे हैं। आज यहाँ पर हेल्थ की जो सुविधा हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद लोग देखेंगे मुंबई है, मुंबई जैसी चाहिए वो देने का काम हम कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन जो है, मराठा रिजर्वेशन देने के जिनके हाथ में था तभी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। उनके मराठा समाज के बलबूते पर बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गई, लेकिन मराठा समाज वही का वही रह गया। ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमने, मैं भी सरकार में था, तब हमने रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट में उसे प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी आ गई, जी खारिज कर, ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में रद्द कर दिया। रद्द ही कर दिया। फिर हमारी सरकार आई, पहले हमने मराठा रिजर्वेशन को हाथ में लिया, बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, 2-2, 3-3 लाख लोगों को हम डेली काम पे लगा दिया, उसके एक्सटेंसिव डिटेल सर्वे किया। मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है ये प्रूव किया, और उनको 10% रिजर्वेशन स्पेशल असेंबली बुलाकर हमने दे दिया। जी 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 जी। हाई कोर्ट में जिन्होंने ये आरक्षण देना था उन्होंने विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। जी। आज मराठा रिजर्वेशन शुरू है। मराठवाड़ा में जो है कुणबी सर्टिफिकेट देने का काम वो किसी ने नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया। जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन किया। आज कुणबी प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट देने का काम शुरू है। ये हमने पहल की है मराठा समाज को न्याय देने की। और मेरा सभी से विनती और निवेदन है
कि जो किया है मराठा समाज को वो आपके सामने है और जो भी करना है वो भी हम करेंगे। राइट। किसी दूसरे ओबीसी समाज या अन्य किसी समाज को अन्याय नहीं करते हुए, उनका कम नहीं करते हुए हम मराठा समाज को उसका हक, न्याय बिल्कुल निश्चित रूप से जी। दीजिए। शिंदे साहब, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए और एक बैलेंसिंग एक्ट में कहूँगा, इतने बड़े राज्य को चलाना खास करके आसान काम नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम बहुत, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, आपकी पार्टी को आने वाले चुनावों के लिए और 4 जून के लिए खास करके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सो दैट वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे in conversation with One India.